बिहार के बख्तियारपुर से एक छोटे से गांव से जन्मा एक लड़का जो इंजीनियर बनने चला था, लेकिन किस्मत ने उसे नेता बना दिया। वह जेपी आंदोलन की आंधियों से तपकर निकला और जल्द ही बिहार की राजनीति का एक ऐसा सितारा बना जिसे अब बिहार के सत्ता का बाजीगर कहा जाता है। कभी लालू यादव के साथ मिलकर बदलाव की मिसाल उठाई तो उन्हें लालू के जंगल राज का बिगुल फूंक दिया। फिर भाजपा के साथ मिलकर बिहार को एक नया चेहरा दिया। बिहार में सड़कें चमकी, बिजली आई, सुशासन बाबू की छवि उसकी बनी। लेकिन उसी शख्स की असली ताकत सिर्फ विकास नहीं, उसकी चालाकी भी रही। अपनी पार्टी में जो सबसे करीब रहा उसे सबसे दूर भगा दिया। राजनीति में कभी इस तरफ एनडीए तो कभी उस तरफ महागठबंधन, ऐसे तमाम यू टर्न लिया जिसके चलते उनके विरोधियों ने उनको पलटू राम कह दिया। हालांकि सियासत की बाजीगर ही ऐसी है, बार बार पलटे लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे। और इसलिए शायद उनके खुद के कार्यकर्ता ने पोस्टर लगवा कर कहा, यह सबके हैं। लालू यादव ने कहा कि उनके नीतीश के दांत हैं, तो चिराग पासवान ने कहा कि इनके दाएं हाथ को नहीं पता ये बाएं हाथ में क्या चल रहा है। यह कहानी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की कहानी विकास की है, सपनों की है, साजिशें की है। यह कहानी है चालाकी की, चुप्पी की, पलटाव की और पकड़ की, जिसमें कोई दोस्त हमेशा रहा नहीं और कोई दुश्मन स्थायी बना नहीं। मगर इन सबसे आगे बढ़कर यह कहानी उसी सियासत संतलन की है जिसमें बिहार की गांव से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर नीतीश कुमार किसके, या ये कहिए कि कौन है बिहार में जो बगैर नीतीश के अकेले सत्ता की कुर्सी को पकड़ सके। अब शुरू करते हैं नीतीश कुमार के शुरू से उनकी कहानी। साल था 1951, तारीख थी 1 मार्च। बिहार के बख्तियारपुर कस्बे में एक छोटे से गांव जिसका नाम कल्याण बिघा था, जिस घर में एक बच्चा पैदा हुआ और नाम रखा नीतीश कुमार। पिता का नाम था राम लखन सिंह, जो आयुर्वेदिक वैद्य थे, लेकिन दिल में राजनीति का जज्बा था। आज़ादी की लड़ाई में पिताजी कई बार जेल गए, लेकिन आज़ादी के बाद जब कांग्रेस से टिकट मांगा तो उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री की बहन को टिकट दे दिया। यहाँ से नीतीश कुमार जी के पिताजी का भरोसा टूटा और कांग्रेस को छोड़ दिया और डॉक्टर लोहिया समाजवादी के विचारों को पकड़ लिया। नीतीश कुमार अपने पिताजी को बचपन से ही लंबी लंबी राजनीति की बात करते सुनते थे। पढ़ाई में भी नीतीश कुमार सबसे अव्वल रहा करते थे। एक बार 10वीं की परीक्षा में नीतीश कुमार 100 में 100 लाने का सपना देखे और उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ी सी वक्त और मिल जाती तो 100 में 100 पक्का था। वक्त ना मिल पाए जिस कारण उन्हें चुभ गई और फिर सालों बाद सीएम बने तो यह फैसला की कि बच्चों को 15 मिनट ज़्यादा दिया जाएगा। नीतीश कुमार बख्तियारपुर से पटना आए और 15 साल की उम्र में उन्होंने साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनका जो मन था राजनीति की तरफ जा रहा था और फिर कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। यहाँ से उनकी राजनीति में एंट्री हुई और धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और सामने आए उनके लालू जी, जो अपनी हंसी छिचोली से जनता के बीच में जगह बनाए। लेकिन नीतीश कुमार शुरू से शांति, पढ़ाई और सोने और समझने में काफ़ी ज़बरदस्त थे। वैसे दोनों में एक कॉमन बात थी, वह थी खैनी, और दोनों गांव के लड़के थे। फ़र्क बस इतना था कि नीतीश बाबू पढ़े लिखे सलीकेदार घर से थे और लालू यादव, जो कि एक स्टाइल था उनका अलग ही था, थोड़ा देहाती वाला स्टाइल था और धीरे धीरे उनके जनता में पकड़ को और मजबूत कर लिया। राजनीति में दोनों और मजबूत कर लिए और बता दें, लालू यादव अपनी ठिठोलिया अंदाज में जनता के बीच उमड़ पड़े।
राजनीति में दोनों ने बहुत संघर्ष देखा, उतार चढ़ाव भी देखा, लेकिन कहा जाता है कि अगर अच्छी राजनीति करना है तो दोस्त, परिवार और भाई को भी दुश्मन बनाना पड़ेगा। हुआ भी ऐसा। वक्त बीता और फिर नीतीश कुमार ने अपने चालबाजी से लालू यादव को विपक्ष बनाकर सामने खड़ा कर दिया और खुद 2005 में सीएम की कुर्सी पकड़ी। और चाहे अब इधर से उधर हो जाए और नाम पड़ जाए पलटू राम, लेकिन कुर्सी का स्वाद किसी को न चखने दिया। यह है बिहार के लाल नीतीश कुमार। और फिर बिहार में विधानसभा चुनाव है इस साल। नीतीश कुमार लाजवाब है, विपक्ष भी इस बार गर्म उनका मिजाज है। देखना है कौन चखता है सीएम की कुर्सी का स्वाद।